नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का में। और आज हम फरीदाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ दो खास मेहमान अपने तमाम पार्टी के समर्थकों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि चुनावी समर में सुबह से लेकर शाम तक इन लोगों की व्यस्तता कुछ ऐसी होती है, उसमें कुछ समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे साथ मोहनलाल बड़ौली साहब मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष। बहुत स्वागत है बड़ौली साहब आपका। मूलचंद शर्मा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों ही शख्सियत किसी पहचान की मोहताज नहीं और बड़ी जिम्मेदारी ये लोग लगातार निभाते रहे। बड़ौली साहब, तीसरी बार सरकार बनाने की जिम्मेदारी और जिस पद पर आप इस वक्त हैं वो जिम्मेदारी आप पर ज्यादा बढ़ जाती है। कितनी चुनौती है या कितना आसान रहा है, क्या दिख रहा है? इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को जय श्री राम। और अतुल प्रताप जी, आज 2024 के इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता 20,629 बूथों पर पूरी मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हमारे कार्यकर्ता मैदान में हैं। और इस बड़खल विधानसभा से मूलचंद शर्मा जी, बल्लभगढ़ विधानसभा से हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री मूलचंद शर्मा जी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर बहुत भारी बहुमत के साथ इस बल्लभगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी। मूलचंद जी, आप पर बड़ी जिम्मेदारी मंत्री पद पर रहते हुए थी और बहुत सारे काम आप लोगों ने किए। काम के आधार पर जब आप जनता के बीच में जाने की बात करते हैं तो विपक्ष की तरफ से ये आरोप सीधा लगता है कि काम वैसा नहीं हुआ जैसा कर सकते थे। किस बड़े काम के आधार पर आप जा रहे हैं जनता के बीच में? विपक्ष के लोगों का मैं सबसे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का धन्यवाद करूंगा और पूरे प्रदेश की जनता का भी धन्यवाद करूंगा और संगठन का धन्यवाद करूंगा। आज विपक्ष से कोई मुद्दा नहीं है, वो बताएं पैरामीटर क्या है काम का, या तो काम कराए हो उन्हें पैरामीटर हो। और जो पैरामीटर काम की बात करते हैं, बल्लभगढ़ के विधानसभा के 2014 का बल्लभगढ़ और 2024 का बल्लभगढ़ देखिए। अगर उनको नहीं तो गूगल से काट लें, गूगल से देख रहे हैं बल्लभगढ़ एक झील का विधानसभा थी। नाव लगती थी शहर में और कहते 6 नंबर गली जाना, 8 नंबर गली, सुभाष कॉलोनी, हरी विहार, तो थोड़ा पानी रह गया, कोई सीवर बंद हो गया, हम डाले तो हम ही ठीक करेंगे। इनके समय में तक नाव गिरती थी, प्लास्टिक उसमें सामान लेके जाते, 6 नंबर गली, 8 नंबर गली, 10 नंबर गली, और बहन बेटियां कपड़े 4-4 फुट चढ़ के जब पार करती थी। इन मित्रों को न काम देखता। अब कहने लगे काम ठीक नहीं हुआ। ये बताते काम जैसे हैं जो पैमाना है। और बल्लभगढ़ में जहाँ शिक्षा की बात मैं आपके बताऊं, 2 कॉलेज, बड़े कॉलेज, 10+2 स्कूल, इंग्लिश मीडियम मॉडर्न स्कूल, 25 समुदाय भवन, 7 पुल और 250 करोड़ का पुल एलिवेटेड, 2 रेलवे के फ्लाईओवर, अंडरपास 70 करोड़ की लागत से। आप ये देखिए कोई काम ऐसा बाकी नहीं। रोडों की बात चाहिए, 30 किलोमीटर रोड आरएमसी, 150 किलोमीटर सीवर के रोड और लाखों पेड़ लगाए। ये कांग्रेस के मित्र बता दें, अपने हाथ का पेड़ बता दें पेड़ लगाया हो, और ये बता दें बिल्डिंग बता दें जो नींव रखी हो पूरी करी हो, बता देना इनको। 10 साल तो हमें हो गए और ये 10 साल राज में रहे थे। ये बता दें 11 साल पहले पेड़ लगाए, दरख्त बन गया। ये बिल्डिंग हमने बनाई है पूरी, बताना एक पूरी विधानसभा में। ये क्या कहते हैं, जब करा नहीं तो आरोप किस बात का? तुल जी, यानी बहुत सारे काम है जो आप गिना रहे हैं। बड़ौली साहब, मैनिफेस्टो भी आना है। कल कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर चर्चा हो रही थी और बहुत सारे ऐलान उन लोगों ने कर रखे हैं। जो बीजेपी का मैनिफेस्टो होगा उसमें आप उसको कहते हैं कि ये घोषणाएं नहीं है, संकल्प है हमारा। वो कौन से संकल्प होंगे, जो बड़े होंगे या नए होंगे? भारतीय जनता पार्टी का वर्ष 2024 का संकल्प पत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी कल रोहतक से दोपहर 11 बजे हम जारी करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जब भी चुनाव हुआ, जब हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया, 2014 में भी जो संकल्प पत्र जारी किया अक्सर से उसकी पूरा करने का काम किया। 2019 में भी हमने अपने संकल्प पत्र के आधार पर लगातार 5 वर्ष काम किया। और जो 2024 में हमारा संकल्प पत्र जारी होगा उसमें 40 से ज़्यादा लगभग हमारी संकल्प हम इस बात का लेंगे कि हम 5 साल में उन सब संकल्पों को पूरा करने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश विकास की गति से आगे बढ़े। हरियाणा प्रदेश के
लोगों को न्याय मिले, किसान को, महिला को, युवा को, और गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचे। इस प्रकार के हमारे इस संकल्प पत्र में देखने को मिलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी का सम्मान करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास के साथ हरियाणा प्रदेश को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश पूरे देश में, अगर आप सड़कों की बात करेंगे तो सड़कों में हम सबसे आगे हैं। आप अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करेंगे तो प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल बनाने का हमने काम किया है। हर 20 किलोमीटर पर बच्चों की शिक्षा के लिए कॉलेज बनाने का काम किया है और रोज़गार के नए नए अवसर मिले हैं। इस प्रकार से हमने इंडस्ट्रियल हब बनाते हुए युवाओं को रोज़गार देने का काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश रोज़गार देने वाला प्रदेश बना है और हरियाणा प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ा है। अच्छा, जब आप संकल्प या घोषणा की बात करते हैं तो आज सुबह से एक वीडियो बड़ा वायरल है। एनआईटी से विधायक महोदय हैं कांग्रेस से, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको नौकरी देंगे, और नौकरी का आधार वो बता रहे हैं कि 50 वोट पर एक नौकरी। ये कैसा संकल्प? जिस प्रकार से मैंने भी वो वीडियो, कांग्रेस के पूर्व में विधायक रहे एनआईटी से, उनका मैंने सुना भी है और उसमें स्पष्ट तौर से जिस प्रकार की उन्होंने घोषणाएं की हैं, कांग्रेस से हम पूछना भी चाहेंगे कि जिस प्रकार से उनके विधायक ने बोला है कि 50 वोट पर एक नौकरी, इस प्रकार की जो कांग्रेस की वो पोल खोलने वाला उनका घोषणा पत्र होगा। और झूठी घोषणाओं का पिटारा कांग्रेस हमेशा से हर चुनाव में करती रही है। उनकी घोषणा पत्र है और हमारा संकल्प पत्र है, इसी बात से सिद्ध होता है। और हमने जो संकल्प लिया हम उसको पूरा करेंगे। और कांग्रेस से पार्टी ने झूठ बोलने का काम किया है, झूठ की और लूट की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती रही है। और हरियाणा प्रदेश की जनता ने देखा है किस प्रकार से भूपेंद्र हुड्डा के राज में देश में अराजकता का माहौल रहा, किस प्रकार से जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद का बोलबाला हरियाणा में रहा, किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी ने तो उससे ज़्यादा बड़ा उदाहरण है इस विधानसभा चुनाव में, जहां उन्होंने अपने विधायकों को टिकटें देनी थी, वहां के कार्यकर्ताओं को भी लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कार्यकर्ताओं को भी लूटने का काम किया, उनसे 20-20 हज़ार रुपये एक अपना उम्मीदवारी का पत्र देने के लिए ही उन्होंने लूटने का काम किया है। और इस 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता सभी बातों का जवाब वोट के माध्यम से 5 अक्टूबर को कमल के फूल का बटन दबाकर और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के हरियाणा प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी। मूलचंद जी, फरीदाबाद में आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है, गुर्जर साहब की जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है कि आप लोग विधानसभा में फरीदाबाद पूरी लोकसभा के हिसाब से एक बड़ा योगदान दें। बीजेपी ने इस बार कुछ टिकट काटे भी हैं, कुछ बदलाव भी किया, उसमें एक नाम फरीदाबाद से भी आता है। इस बदलाव को करने के बाद क्या फर्क पड़ा या क्या जरूरत थी इस बदलाव की? अतुल जी, सबसे टिकटों के वितरण में संगठन तय करता है और राष्ट्रीय नेतृत्व कहता है प्रदेश से संगठन। और भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जो संगठन तय करता है वो सर्वोपरि है। और जिस भी प्रत्याशी को टिकट दी है सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। और जितनी लोकसभा में जो जीत होगी, ऐसी जीत होगी, 9 की 9 सीट हम हरियाणा के वो अपने लोग सर 9 की 9 भेजने का काम करेंगे। कृष्णपाल जी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे सांसद हैं, चौंकाने वाली जीत होगी। और मैं मानता हूं जो हालत प्रदेश के अध्यक्ष की होडल से है, और सबसे पहली शुरुआत होडल से होगी और बड़ी जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। 9 की 9 जीतेंगे, आप भरोसा रखिए, विश्वास। पूरे हरियाणा में कांग्रेस अपने सर्वे के आधार पे कह रही है, बड़ौली साहब से भी मैं सवाल लूंगा क्योंकि संगठन की जिम्मेदारी उन पर है, वो कह रहे हैं कि हमारा सर्वे कहता है कि 55 से 65 तक हम जा रहे हैं। गठबंधन भी इस बार बहुत मजबूती के साथ दावा कर रहा है। आप दोबारा जब सरकार में आए तो आपको गठबंधन की जरूरत पड़ी और फिर वो टूटा भी 4.5 साल के बाद, लेकिन अब तीसरी बार के लिए आपको लगता है कि हाँ, जो काम आपने अभी गिनाए फरीदाबाद के लिहाज से या पूरे प्रदेश में, उस काम के आधार पर, अपने शीर्ष नेतृत्व के चेहरे के आधार पर आप भी कोई फिगर देख रहे हैं कि हाँ, कम से कम ये आंकड़ा हम छू रहे हैं?
नहीं, मेरा ये कहना है कि जो हरियाणा प्रदेश में जो काम है, विकास व गति मिली है, आम व्यक्ति को सुरक्षा मिली है, आम व्यक्ति की लूट खसोट मिली है, और एक प्रदेश की बात नहीं, देश को मिली है। देश जो पत्थरबाज हुआ करते थे, आज कश्मीर में, आज जेल की सलाख में है। जो लोग दो झंडे की बात करते, एक झंडा है। मैं कहता हूँ कि जो लोगों ने इस तरह का माहौल पैदा किया, आज हर व्यक्ति मानता है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज हम सुरक्षित हैं। और हरियाणा में जिस तरह का क्षेत्रवाद हुआ, जातिवाद हुआ, परिवारवाद हुआ, और जिस तरह की भाषा का प्रयोग अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि हम नौकरी लगाएंगे, जो खर्ची और पर्ची, जो ट्रांसफर एक बहुत बड़ा एक उद्योग था, उसका खात्मा करा है। आम व्यक्ति, ज्यादा गरीब का बेटा, पढ़ने वाला व्यक्ति जब नौकरी हरियाणा में लगेगा, वो कहता है कि आज पढ़ाई की कीमत है। आज पढ़ाई की कीमत से बच्चा पढ़ाई करेगा, आप ट्यूशन क्षेत्र में जाएगा। जब नौकरी योग्यता के आधार पर, पहले तो पूर्व में कहते ये मेरा बेटा है, ये साला है, साडू का है, मामे का, पहले तो नौकरी थोड़ी उद्योग था। पहले तो मुख्यमंत्री को उद्योग था, चहेतों को नौकरी थी, बहुत बड़ा कारोबार था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को नहीं, सुरक्षा के देश थे, योग्यता के आधार पर नौकरी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो हरियाणा फरीदाबाद की कल्पना थी, फरीदाबाद तो हाईवे दिए, आज जेवर एयरपोर्ट दिया, मेट्रो पलवल तक दी, मेट्रो गुड़गांव तक दी। आज आरएमसी पूरा शहर है, पूरी लोकसभा, जहाँ 6 फुट पानी हुआ करता था, जाइए ना, आप देख रहे हैं आज फरीदाबाद। मैं ये तो कह सकता हूँ, बारिश हो जाए, समय लगा, फरीदाबाद को भुगतान भोगा है। इनके 40 साल के इतिहास में, 40 साल में सारे जो कांग्रेस से पूछे कितने कॉलेज थे, आज 9 कॉलेज है हमारे, 9। एक गवर्नमेंट कॉलेज, एक अग्रवाल कॉलेज, एक पंडित जी लाए थे खेड़ी गुजरात। उसके बाद बताया ना कौन कॉलेज लाए थे, बाकी 6 हम लेके आए, हमारी सरकार लेके आई है। हम रामविलास शर्मा जी शिक्षा मंत्री, उसके बाद मैं बना, और हमने शिक्षा मंत्री साहब जितने कॉलेज हरियाणा, हमने उस कॉलेजों की संख्या ट्रिपल करने का काम करा है। ठीक है पटेल साहब, जो सवाल मैंने अभी किया कि कांग्रेस एक आंकड़ा दे रही है कि हम 50 से ऊपर सीट लेकर आ रहे हैं और एक बहुमत की सरकार बनाएंगे, लड़ाई किस में आप देखते हैं? जब आपकी शीर्ष नेतृत्व से, संगठन से बात होती होगी तो आप लोगों भी को रिपोर्ट देना होता होगा, किससे लड़ाई है और क्या चुनौती दिख रही है? और जो बाकी गठबंधन है क्षत्रप पार्टियों के, और फिर एक नई चुनौती आम आदमी पार्टी, कल ही देखिए ईमानदारी के आधार पर फिर से मैं चुनाव में जाऊंगा ये कहकर केजरीवाल साहब ने इस्तीफा दिया, नए मुख्यमंत्री वहां पर बन गई हैं आतिशी। तो कोई और पार्टी है या सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस आपस में ही कह रहे हैं कि लड़ाई है? प्रताप जी, इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार बनेगी, और हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने वाले, 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। बिल्कुल 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। जिस प्रकार के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं, और जो कांग्रेस की भाषा है, ये तो अभी कहते हैं कि 50 वोट देगा उसको नौकरी देंगे, सरकार के बाद वो कहेंगे इतने पैसे देंगे तो नौकरी देंगे। ये तो टेलर है उनका, कांग्रेस पार्टी का टेलर है। और कांग्रेस पार्टी का टेलर आपने इसी ज़िले में आपने देखा किस प्रकार से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इसी फरीदाबाद लोकसभा में ये कांग्रेस की जनसभा में हुआ है। तो कांग्रेस के मंसूबे जिस प्रकार के हैं, और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में समझौता किया है, धारा 370 को लेकर, 35A को लेकर, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट करना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं। और कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बांटने का काम किया, देश को तोड़ने का काम किया। और हरियाणा प्रदेश की जनता बहादुर जनता है, हरियाणा प्रदेश की देशभक्त जनता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, और मजबूती के साथ तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मान लीजिए 62 नहीं आती है, तो पिछली बार आपने 75 पार का नारा दिया और फिर आपकी जो सीटें आई उसमें आपको जजपा का समर्थन लेना पड़ा। अगर ऐसा कुछ होता है तो किसका समर्थन लेना चाहेंगे या लेंगे? ये अभी जो हमारा आकलन आया, जिस प्रकार से उम्मीदवार मैदान में आए, और 16 तारीख को जिस प्रकार से स्पष्ट हुआ कौन कौन मैदान में है, उसका आकलन हमने किया है। और उस आकलन के आधार पर मैं कहता हूँ कि 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी, और स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बनेगी। मूलचंद जी, आखिरी सवाल आपसे, आप लोग की व्यस्तता ज़्यादा है, मैं बहुत समय नहीं लूँगा। जब आपने दावा, बस 2 मिनट सर, जब आपने दावा कर दिया है कि फरीदाबाद की सारी सीटें बीजेपी के पास जाएंगी, तो ये दावा तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ, आप लोग का अधिकार है, लेकिन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर चुनौती आपको दिखाई देती है कि नेता के तौर पर, सिर्फ एक पूर्व मंत्री के तौर पर नहीं, मंत्री के तौर पर नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर नहीं, पूरे संगठन के हिसाब से पूरे राज्य में? नहीं, मेरा मानना है कि चुनाव छोटा हो बड़ा हो,
पहलवान बड़ा हो छोटा हो, और किसी पार्टी को चुनाव होता है, और चुनाव को कभी कमज़ोर नहीं मानना चाहिए, और चुनाव कभी प्रत्याशी कभी कमज़ोर नहीं, जो वोटर होते हैं, जो मतदाता होते हैं, उनके साथी होते हैं। और मैं कहता हूँ जिस तरह का माहौल अपनी लोकसभा में लग रहा है, जिस तरह को लोगों में उल्लास है, जो लोगों में है, जिस तरह के अध्यक्ष जी ने कहा अपने हतीन के विधान जहाँ कांग्रेस का अध्यक्ष हो, उनका नेतृत्व हो, वहाँ पाकिस्तान के नारे लगाना कि किस बात को देखा था, क्या इससे न इस नारे को देखिए ना, नारे से क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या करें, यहाँ कश्मीर बनाना चाहते हैं, इस तरह की भाषा बोलना, इस तरह के नारे लगाना, ये किसी के हित में नहीं है, किसी के हित में नहीं है। जिस हालात जो माहौल तैयार हो रहा पूरी लोकसभा में, ये मान के चलता हूँ कि 9 की 9 आज राष्ट्र के हित में, विकास हित में, आम व्यक्ति के हित में और राष्ट्रीय नेतृत्व को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का जनता काम करेगी। पता है काम भारतीय जनता पार्टी का, छोटी मोटी दुकान जो खुल रही हैं वो बंद होती चली जाएंगी। मुकाबला ये रहेगा कि जहां मुकाबला जिनमें रहना, और भारतीय जनता पार्टी काम के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। चलिए, दोनों नेताओं को आपने सुना। बड़ौली साहब संगठन की जिम्मेदारी निभाते हुए दावा कर रहे हैं कि 62 सीटें बीजेपी की आएंगी। मैं इसको दावे के तौर पर मानता हूं। मैं बार बार व्यक्तिगत तौर पर कहता हूं कि हर पार्टी, हर नेता को दावा करने का अधिकार है कि नतीजे जब आते हैं तभी हम उसको मानते हैं, लेकिन उनका दावा है 62 का। और मूलचंद शर्मा जी ने कहा कि फरीदाबाद की बड़ी भूमिका होगी इस बार के हरियाणा विधानसभा में। तो किस्सा कुर्सी में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।